बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे जी बिरयानी को टक्कर देने वाली चिकन मंदी। बगैर स्टीम के, बगैर ओवन के, आपको सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान मेथड के साथ कि आप झटपट से इसको घर में तैयार कर सकते हैं। ये एक अरेबिक डिश है और इसका जायका लाजवाब है और बिरयानी को आप भूल जाएंगे जब आप ये चिकन मंदी बनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और आपको बताती हूँ चिकन मंदी हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन मंदी। चिकन मंदी बनाने के लिए एक स्पेशल मंदी मसाला होता है जो चिकन के ऊपर हम लगाएंगे, तो वो बना लेते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे वो आपको बता देती हूँ और किस क्वांटिटी में जाएंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 8 अदद लिए हैं जी मैंने लौंग, 1 टीस्पून लिया है मैंने सौंफ और 4 टुकड़े लिए हैं मैंने दारचीनी के, 1 टेबलस्पून लिया है खुश्क धनिया और ये जी 12 अदद लिए हैं सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च और 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा और 1 ली है बड़ी इलायची। इन सारों को हम लोग पीस कर पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। तो चलें जी इसको जल्दी से करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मंदी मसाले को पीस कर देखें जी हमने पाउडर फॉर्म में शिफ्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। ये जी 1 किलो से ज़्यादा मैंने चिकन लिया है, उसको इस तरीके से बड़े बड़े पीसीस में मैंने कन्वर्ट कर लिया है और इसको अच्छे से धोकर मैंने डीप कट लगा लिए हैं। ठीक है जी, तमाम पीसीस पर। अब इन पीसेस को करते हैं साइड पर और मंदी मसाला जो से है वो रेडी कर लेते हैं। अब जी जो मंदी मसाला हमने पीसा था उसके 2 टेबलस्पून लेंगे जी हम पीसे हुए मंदी मसाले के। ठीक है जी, और इसमें अब बाकी के जो मसाले हैं 1 टीस्पून डालेंगे जी इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे जी नमक, 2 लेमन का जूस जो हमने निकाल लिया है वो इसमें डालेंगे और 3 टेबलस्पून डालेंगे जी रेड चिली के और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जी क्रश चिली का और 2 टेबलस्पून लिए हैं चिली पाउडर के। ठीक है जी, और इसमें 1 टीस्पून डालेंगे जी हम कश्मीरी लाल मिर्च। आप लाल पाउडर भी डाल सकते हैं, कलर जो होता है लाल रंग वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और डालेंगे जी इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी, अब इन तमाम मसालों को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। 1 टेबल के करीब मैं डाल रही हूँ जी इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, ताकि हमारा पेस्ट जो है ना वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी जी। अब ले लेंगे जी हम चिकन के पीसीज और इसके ऊपर ये जो मंदी मसाला बनाया है इसको अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से तमाम कट्स के अंदर हम इसे अच्छे तरीके से लगा देंगे। सारा मैरिनेट कर देंगे इसे। मसाला जोन से है ना वो अच्छे तरीके से कट्स के अंदर लगाना है ताकि चिकन का कोई भी हिस्सा जोन से है वो मसाले से खाली ना रहे। चिकन को देखें जी हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे जी फ्रिज में। चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया। मैं इसको करने लगी हूँ फ्राई। चूल्हे पर मैंने पैन को रख लिया और इसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद फिर इसमें मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा है उसको हम फ्राई कर लेंगे। अब जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको हम 1 बाय 1 इसमें रखेंगे और इसको करेंगे कि हम अच्छे से फ्राई। जी देखिए अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और फ्लेम को नीचे से मैंने मीडियम कर दिया है और इसको ऊपर से कर दूंगी कवर, ताकि चिकन हमारा अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इसे 15 से 20 मिनट तक मैं एक साइड से करूंगी फ्राई और फिर 15 मिनट के लिए दूसरे ना वक्फे से चेंज करते रहेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से पक जाए और ये कच्चा ना रहे। पर प्यारी सी कढ़ाई को रख दिया है और जिस ऑयल में हम लोगों ने चिकन को रोस्ट किया है वही मैंने स्टेन करके इसमें डाला है और इसमें ये 2 छोटी साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे जी और 2 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब जी इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून मंदी मसाला जो हम लोगों ने तैयार किया था। ठीक है जी, वो डालेंगे। 4 हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें नमक का
1 टीस्पून डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। डालेंगे कनौर क्यूब्स और इसमें मैं 2 गिलास ये राइस थे, 3 पाव राइस लिए हैं मैंने और इसमें मैं तकरीबन 2.25 गिलास जो है ना वो पानी ऐड करूँगी। पानी को अब अच्छे से बॉईल आने देंगे और इसको ऊपर से कर देंगे कवर बॉईल आने तक। पानी में बॉईल आ चुका है तो अब इसमें हमने जो भीगे हुए राइस हैं, आधा घंटा पहले मैंने बासमती राइस ले रही हूँ जी, जो मैंने भिगो कर रखे थे, वो अब इसमें हम डाल देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। अब जी चम्मच से इसको हिला लेंगे हम। और ऊपर से इसको कवर करके हम पकने देंगे। जी साथ साथ हम इसमें एक चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसको लगाएंगे जी दम। देखें जी अब हमारा पानी जो है ना राइस में से बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो अब हम इसको दम पर रखेंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट पे आप दम लगाएंगे तो चावल कभी भी बैठेगा नहीं, आपका खिला खिला सा और लंबा लंबा सा राइस बनेगा। ठीक है जी, जो चिकन हमने रोस्ट किया है ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई होने के बाद उन पीसीस को हम इस तरीके से रख देंगे। राइस के ऊपर। ठीक है जी, और अब इसके सेंटर में हम स्मोक देंगे। उसके लिए मैंने कोयलों को दहका लिया है और इसको मैंने एक कटोरी में रख दिया है और इसके ऊपर डालेंगे जी हम अब थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर हम ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं और दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसको ऊपर से कर देंगे कवर और इसको दम दे देंगे और इसमें अच्छी सी स्मोक भी जो सी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती अल्फाज में। इसे 7 से 8 मिनट हो गए हैं जी दम पर रखे हुए और अब ये कोयले जो से हम आराम से इनको निकाल लेंगे और इसको करती हूँ मैं डिश आउट। बहुत ही मज़े की, देखें उसकी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है और खाने में ये कितनी टेस्टी होगी। तो चलिए जी इसको डिश आउट करती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह से कितने खिले खिले से हमारे राइस बने हैं, बिल्कुल भी ये जुरे नहीं हैं और ये टूटे नहीं हैं। देखिए कितना लंबा और कितना खिला हुआ राइस जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है मंदी का। माशाल्लाह से जी चिकन मंदी को मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस जो सी है वो हमारी मंदी रेडी हुई है। कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जी मेरे पास, ब्लैक किशमिश थी, मैंने ब्लैक डाल दी है। आप इसमें वाइट भी डाल सकते हैं, जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं आप वो फ्राई कर रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो झटपट से आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।